वो कैसा लड़का था जो दिल में उतर गया। थीम: लड़की को कैसा लड़का पसंद आता है। एक इमोशनल और रोमांटिक कहानी। भाग एक आरंभ। शहर की भीड़-भाड़ और कोचिंग की दौड़ में एक साधारण लड़की थी, आयुषी, भोपाल की रहने वाली, पढ़ाई में तेज, लेकिन दिल से बेहद भावुक। उसकी दुनिया किताबों, गज़लों और चाय के प्याले में सिमटी हुई थी। प्यार और रिश्तों को लेकर उसका सपना बेहद साफ था, एक ऐसा लड़का जो उसे समझे, सुने और उसके जज्बातों की इज्जत करे। उसे कभी लड़कों के कपड़े या बाइक का शौक नहीं था। वो देखती थी तो बस ये कि कोई उसकी आंखों को देखकर उसके मन की बात समझे। फिर उसकी जिंदगी में आया नील। भाग 2, पहली मुलाकात। नील कोई फिल्मी हीरो नहीं था। नहीं, उसका इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स थे, लेकिन जब वह पहली बार आयुषी से मिला, उसने न उसके कपड़े देखे, न लुक्स, सिर्फ उसकी किताब की ओर देखा जो वो पढ़ रही थी, गुलजार की नज़्में। नील बोला, गुलजार को पढ़ना दिल का काम है, दिमाग का नहीं। आयुषी चौंक गई। आज तक किसी लड़के ने उसके किताब पढ़ने के शौक को इतना समझा नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, आप भी पढ़ते हो क्या? नील ने जवाब दिया, पढ़ता नहीं, महसूस करता हूँ। बस वहीं से शुरुआत हुई। भाग 3, दोस्ती से कुछ ज्यादा। नील और आयुषी की दोस्ती दिन ब दिन गहराने लगी। नील हर दिन उसे उसकी पसंद की चाय लाकर देता, बिना कहे आयुषी की तबीयत कभी खराब होती तो वो बिना बताए डॉक्टर के पास ले जाता। उसने कभी "तू बहुत सुंदर है" जैसे शब्द नहीं कहे, लेकिन एक दिन जब आयुषी ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, नील ने सिर्फ इतना कहा, चल अभी घर चलते हैं, मैं साथ हूँ। उस दिन आयुषी समझ गई लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं, न तो सिर्फ बोलने वाले, नहीं सिर्फ दिखाने वाले, बल्कि वो जो साथ निभाने वाले होते हैं। भाग 4, असमंजस। आयुषी के कई दोस्त थे जो उसे रोज प्रपोज करते, गिफ्ट्स देते, लेकिन नील ने कभी कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप साथ देता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोस्ती है या प्यार। एक दिन आयुषी ने नील से पूछ ही लिया, तुम कभी कुछ कहते क्यों नहीं? नील ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कहूं या करके दिखाऊं? आयुषी चुप रही, लेकिन दिल में हलचल मच गई। भाग 5, समाज का डर। नील एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पास ना बड़ी कार थी, ना स्टाइलिश कपड़े, और आयुषी का परिवार थोड़ा ऊंचा सोचता था। जब दोनों के रिश्ते की बात सामने आई तो घरवालों ने साफ मना कर दिया। उसमें ऐसा क्या है जो बाकी लड़कों में नहीं? पापा ने गुस्से में पूछा। आयुषी ने सिर्फ एक लाइन कही, बाकी लड़के सिर्फ मुझसे बात करते हैं, नील मुझे सुनता है। भाग 6, इम्तिहान। समाज, रिश्तेदार और दोस्त सबने नील और आयुषी के बीच दीवार खड़ी कर दी। आयुषी को एमबीए के लिए दिल्ली भेज दिया गया। वो दूरी, वो तन्हाई। लेकिन नील रोज एक मैसेज करता, आज क्या पढ़ा? थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले। कभी कहा नहीं आई लव यू, लेकिन हर बात में वो अपनापन झलकता था। भाग 7, फैसला। 3 साल बाद जब आयुषी की नौकरी लगी, उसने घर पर साफ कह दिया, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ नील से। घरवाले नाराज हुए, लेकिन आयुषी ने पहली बार जोर से कहा, एक लड़का जो बगैर कहे मेरा ख्याल रखे, मेरे हर आंसू के पीछे खड़ा हो, उससे बढ़कर कोई और नहीं। भाग 8, अंत जो शुरुआत बना। आज आयुषी और नील की शादी को 1 साल हो गया है। नील अभी भी वही है, कम बोलता है, ज्यादा सुनता है। आयुषी अब भी वही चाय पसंद करती है जो नील बिना पूछे लाकर देता है। और जब कोई लड़की पूछती है, कैसा लड़का पसंद है, तो आयुषी मुस्कुरा कर कहती है, वो जो बातों से नहीं, खामोशी से समझे। सीख, लड़कियां आखिरकार उन्हें पसंद करती हैं जो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन हर बात समझते हैं, दिखावे में नहीं, सच्चाई में यकीन करते हैं, गिफ्ट्स नहीं, समय देते हैं, स्टाइल से नहीं, सेंस से जीतते हैं, सिर्फ दिल जीतना नहीं चाहते,
रिश्ते निभाना जानते हैं, शादी के बाद की हकीकत। शादी से पहले सब कुछ एक फिल्म जैसा लगता है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब दो लोग एक ही छत के नीचे रहने लगते हैं। आयुषी को उम्मीद थी कि शादी के बाद भी नील वही रहेगा, खामोश, समझदार, संवेदनशील, और वो था भी, लेकिन समाज अब उसे एक पति की तरह देखने लगा, न कि उस दोस्त की तरह जिससे आयुषी को प्यार हुआ था। घर के काम, ऑफिस की थकान, रिश्तेदारों के ताने, सब कुछ उनके रिश्ते के बीच आने लगा, लेकिन नील का अंदाज अब भी नहीं बदला। एक रात जब आयुषी थक कर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी थी, तो नील ने उसके हाथ में हल्का सा हाथ रखा और बस इतना कहा, आज का दिन बहुत भारी था ना, मैं हूँ, बोल सकती हो। आयुषी की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये वही था, वही लड़का जो सिर्फ सुनता था। भाग 10, एक नई परीक्षा। 1 साल बाद आयुषी प्रेग्नेंट हुई। सारा परिवार बहुत खुश था, लेकिन वो समय भी आया जब आयुषी को काफी तकलीफ होती थी। हार्मोनल बदलाव, मूड स्विंग्स, चिंता और डर। उस दौर में कई पति अपनी पत्नियों को कह देते हैं, बर्दाश्त करो, सब सहती हैं, लेकिन नील, वो हर रात आयुषी के पास बैठकर उसके पैर दबाता, हल्के सुर में गुलजार की कविताएं पढ़ता। कुछ अल्फाजों का जिक्र मत करना, वो सिर्फ महसूस होते हैं। भाग 11, बेटी का जन्म। एक ठंडी रात थी जब आयुषी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा, लेकिन नील की आंखें नम थी। जब नर्स ने बेटी को पहली बार नील की गोद में दिया, तो उसने कहा, तू मेरी दूसरी आयुषी है। अब तुझे भी वैसे ही समझूंगा जैसे तुम्हारी माँ को समझा। वो लड़का जो कभी बहुत बातें नहीं करता था, अब एक बाप बन चुका था, और उसकी खामोशियों में और गहराई आ गई थी। भाग 12, सालों बाद। 5 साल बाद। आयुषी एक दिन अपनी बेटी मेहर को कहानी सुना रही थी कि कैसे उसके पापा ने एक बार बिना कहे ही उसे बारिश में भीगने से बचा लिया था। मेहर बोली, मम्मा, पापा तो सुपरहीरो हैं ना? आयुषी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, पापा तो इंसान है, लेकिन वो उस तरह का इंसान है जो हर लड़की को पसंद आता है, क्योंकि वो कभी झूठे वादे नहीं करता, बस वक्त पर साथ देता है। भाग 13, आखिरी दृश्य। एक शाम दोनों पति पत्नी छत पर बैठे थे, पुरानी बातें हो रही थी। नील ने अचानक पूछा, तुम्हें कभी लगा कि तुमने किसी और को चुनना चाहिए था? आयुषी हंसी और बोली, शायद कोई और लड़का मुझे और भी महंगे गिफ्ट देता, ज्यादा घुमाता, लेकिन तुमने मुझे एक चीज दी जो सबसे अनमोल है, सुकून। नील ने पहली बार आयुषी का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, जो लड़की दिल से प्यार करती है वो सुकून ढूंढती है, शोर नहीं, सीख और समापन। तो आखिर में लड़कियों को कैसा लड़का पसंद आता है? जो बिना बोले उनका मूड समझ ले, जो परेशान होने पर गले नहीं, साथ दे, जो आई लव यू कहे बिना भी हर रोज साबित करे कि प्यार करता है, जो उनकी आज़ादी, उनकी सोच, उनके दर्द और उनके ख्वाब सबका इज्जत करे, जो दिखावे के रिश्ते नहीं, रूह के रिश्ते बनाए, सच्चे प्यार की पहचान। आयुषी की जिंदगी में बहुत से लोग आए, बहुत से चेहरों ने मुस्कानें दी, बहुत से लड़कों ने उससे प्यार जताने की कोशिश की, लेकिन जिस लड़के ने कभी कुछ कहा नहीं, उसी ने उसके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। उसने ये सिखा दिया कि सच्चा प्यार वो नहीं जो जोर से बोले, सच्चा प्यार वो है जो चुपचाप साथ चले। न शर्त हो, न दिखावा, बस एक खामोश साथ जो हर मोड़ पर साथ निभाए। वो नील ही था जो न कभी बदला, न थका, न डरा। उसका प्यार शब्दों में नहीं, हर रोज के छोटे छोटे ख्यालों में था, और यही प्यार हर लड़की को चाहिए होता है। कहानी अगर दिल तक पहुंची हो तो एक लाइक जरूर करें, और हाँ, अगली बार हम बात करेंगे लड़कों को कैसी लड़कियां पसंद आती हैं। तब तक दिल से जिए और सच्चे रिश्तों की अहमियत को समझे।